जैसे कि 10 बिलियन ट्री सुनामी शुरू किया गया था प्रीवियस गवर्नमेंट में, तो उसको स्पीड अप करने की जरूरत है। उसमें जो दरख्त हैं आपके वो नेटिव लगाने की जरूरत है। उससे फायदा ये होता है कि आपकी जो सॉइल क्वालिटी होती है, जो जमीन जो खराब हुई होती है आपकी, उसके ऊपर आप ट्रीटमेंट्स जो है नेचर बेस्ड सोल्यूशन में सबसे बेस्ट दरख्त ही होता है। और जो एक्सपर्ट हैं रेलिवेंट वो बता सकते होते हैं जो कि कौन से इलाके में अगर ड्राउट है या जमीन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से खराब हुई है या ओवर ग्रेजिंग की वजह से खराब हुई है, तो किस तरह का दरख्त लगाएं जिसकी वजह से जमीन जो है वो रिवाइव आहिस्ता आहिस्ता हो सकती है। ज्वाइन किया है माहिर माहौलियात है मरियम शबीर साहिबा। मरियम, वेलकम करते हैं आपको। हम गुज़श्ता 50 सालों से यही देख रहे हैं कि माहौलियात का दिन मनाया जाता है, मगर माहौलियाती आलूदगी की हम बात करें अगर कम हुआ है तो ये मुसलसल बढ़ रही है कम होने की बजाय। दिन मनाने का कितना फ़ायदा हुआ और मकसद क्या है? जी, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या माहौलियात का दिन होता है वो 5 जून को मनाया जाता है हर साल। और उसका मकसद अंडरलाइन यही होता है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल इशूज़ के मुतालिक। और इस साल का जो थीम है वो लैंड डिग्रेडेशन, डिजर्टिफिकेशन और ड्राउट रेजिलियंस है। अगर इसको मैं ब्रेक डाउन कर सकूं व्यूअर्स के लिए आसान अल्फाज में, तो इसका ये मतलब होता है कि जो ह्यूमन इंड्यूस जो इंसानों की वजह से जो एक्टिविटीज़ हमारी ज़मीन के ऊपर होती है, मिसाल के तौर पर ओवर ग्रेजिंग, लाइफ स्टॉक बहुत ज़्यादा पड़ रहा है उसके ऊपर, इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी जो बहुत ज़्यादा आपकी ज़मीन को ख़राब कर रही हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत ख़राब कर रही हैं, हाउसिंग स्कीम आपकी इसको ख़राब करती हैं। और फिर जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होता है वो अलग से उसके ऊपर होता है। वेजिटेशन आपका रिमूव कर दिया जाए तो जो ज़मीन है इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से उसकी फर्टिलिटी कम होती है। यानी कि अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी है तो उसकी उस तरह से सेहत सॉइल की नहीं रहती है जिसकी वजह से उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो वो लैंड डिग्रेडेशन यानी कि ज़मीन की तोड़ फोड़ समझे आसान अल्फाज में इस काबिल नहीं रहती कि उसको इस्तेमाल किया जाए। और वो प्रोलॉन्ग्ड अरसे तक अगर यही सिचुएशन रहे तो आपके जो ड्राउट्स होते हैं, खुश्क साली जिसे कहते हैं, वो आपकी काफ़ी सारे इलाकों में होती है। और जो ड्राउट रेजिलियंस है, फिर इस साल की जो थीम है उसमें यही बताया गया है कि जो ड्राउट रेजिलियंस है उसके लिए नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस या बहुत सारे ऐसे इकदाम करने की जरूरत है जिसकी वजह से जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं, जैसे पाकिस्तान में थरपाकर का इलाका आप ले लें कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्राउट अक्सर रहता है। इस तरह दुनिया में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे ड्राउट जैसी कंडीशन होती है। तो उनकी रेजिलियंस को बढ़ाया जाए, यानी कि उनकी कैपेसिटी को इतना बढ़ाया जाए कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। और उसके लिए ऑफ कोर्स बहुत सारे इकदाम हैं जिनको करने की जरूरत होती है। तो बेसिकली जो शबीर साहिबा, अभी आपने इकदाम का जिक्र किया, मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो ये कि वाकई उन इकदाम को भी आप बताएं कि हम स्टेट सतह पे पाकिस्तान की जो रियासती मशीनरी है वो ऐसे कौन से इकदाम करें कि हम ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से बच सकें। और दूसरा ये कि पाकिस्तान का कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूशन बहुत माइनर है। दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ से कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम रीजन में उस जगह पर हैं जहाँ पर वी आर मोर प्रोन टुवर्ड्स द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इंटरनेशनल सतह पर क्या किया जाना चाहिए और पाकिस्तान में क्या किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, जो सारी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान इम्पैक्ट होता है बल्कि पूरी दुनिया में ही ड्राउट जैसी कंडीशन होती है। नो डाउट ग्लोबल एमिशन पे देखें तो पाकिस्तान के एमिशंस कम हैं, लेकिन आप ये देखें कि करना क्या चाहिए। इसमें सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि 10 बिलियन ट्री सुनामी शुरू किया गया था प्रीवियस गवर्नमेंट में, तो उसको स्पीड अप करने की जरूरत है। उसमें जो दरख्त हैं आपके वो नेटिव लगाने की जरूरत है। उससे फायदा ये होता है कि आपकी जो सॉइल क्वालिटी होती है, जो जमीन जो खराब हुई होती है आपकी, उसके ऊपर आप ट्रीटमेंट्स जो है नेचर बेस्ड सोल्यूशन में सबसे बेस्ट दरख्त ही होता है। और जो एक्सपर्ट हैं रेलिवेंट वो बता सकते होते हैं जो कि कौन से इलाके में अगर ड्राउट है या जमीन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से खराब हुई है या ओवर ग्रेजिंग की वजह से खराब हुई है, तो किस तरह का दरख्त लगाएं जिसकी वजह से जमीन जो है वो रिवाइव आहिस्ता आहिस्ता हो सकती है। पहली बात तो ये है। सेकंड बात ये है कि जो आपका प्राइवेट जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है पाकिस्तान में, वो आपकी ज़मीन को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। आप देखें कि कूड़े जलाए जाते हैं और कोई हमारा लैंडफिल का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपका कूड़े को ठिकाने लगाया जाता है। ना सिर्फ हमारा डोमेस्टिक वेस्ट बल्कि हॉस्पिटल वेस्ट भी आपको जो है वो जो इतना खतरनाक होता है वो भी आपको इसी तरह नजर आता है कि फैला दिया जाता है और वो चरिंदों परिंदों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और आप इनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसका इंतजाम करने की जरूरत है। इसके अलावा जो आपकी जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट्स अगर इसमें करे, खासतौर पर मिसाल के तौर पर जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होती है, इसमें यंगस्टर्स के पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, अगर उनको फिजिबल इन्वायरमेंट दिया जाए तो उसकी वजह से वो बहुत सारे इस पे जो है वो चीजें वो बहुत सारे आइडियाज, इन तमाम चीज़ों की मदद से हम अपने माहौलियात को मजीद बेहतर बना सकते हैं। मरियम साहिबा, ग्रीन हाउसेज गैसेस की अगर हम बात करें तो अखराज से दुनिया भर को संगीन खतरात लाक हैं। क्या आपको लगता है कि अमीर मुल्क ग्रीन हाउसेज के अखराज में कमी ला पाएंगे?
जी हर साल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपकी दिसंबर में होती है, जो लास्ट ईयर दुबई में भी हुई थी, अगले साल जो है वो एक दूसरे मुल्क में होने जा रही है, उसमें हर एक मुल्क जो है वो अपनी अपडेट देता है कि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस कम करनी है। लास्ट ईयर की जो कॉन्फ्रेंस थी दिसंबर में, उसमें तो मीथेन पर भी बड़ी बहस की गई कि उसको भी कम करने की जरूरत है। तो हर साल एक टारगेट्स 5 साल के सेट कर दिए जाते हैं, या 2060 तक के टारगेट्स सेट किए जाते हैं कि रिन्यूएबल की तरफ मूव करेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को कम करेंगे। लेकिन जो टारगेट की स्पीड होनी चाहिए उसको मीट करने के लिए, उस ऐसे स्पीड नहीं है, ना सिर्फ डेवलप्ड मुल्कों की बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज की भी नहीं है। और डेवलपिंग कंट्रीज के तो अपने चैलेंजेस, ऑफ कोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी और बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो उससे मुतल्लिका होते हैं। लेकिन स्पीड जिस लिहाज से टारगेट मीट करनी चाहिए, ऑफ कोर्स वो वहां पे नहीं है। तो आपको यही नजर आता है कि पूरी दुनिया में जिस तरह टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स बढ़ रही हैं, फ्लडिंग आ रही है, तो आपको इसी किस्म के एक्सट्रीम किस्म के वेदर इवेंट्स फिर देखने को मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मरीम साहबा, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। और एनवायरनमेंट में जिस तरह से तब्दीली आ रही है ओवरऑल, उससे बिलखसूस पाकिस्तान पे जो असरात मुरतब हो रहे हैं, उससे मुतल्लिक मरीम ने गुफ्तगू की। इसके अलावा कौन से इकदाम अपनाए जा सकते हैं एनवायरनमेंट बेहतर करने के लिए, उस बारे में उन्होंने बताया। तो अभी ओवरऑल मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, ये बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले कराची का शहर कराची का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कराची से हबीब खान। हबीब बताइएगा, महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते गर्मी की शिद्दत कम होने का इम्कान जाहिर किया है, तो क्या मौसम ठीक है आज? बिल्कुल, देखें शेरबानो, जो गुज़िश्ता हफ्ते हमने कराची में गर्मी की एक लहर देखी थी, हीट वेव थी शदीद, जो है वो कराची में हमने देखा कि टेम्परेचर से और महसूस किए जाने वाला जो दर्जा हरारत था वो नाकाबिले बर्दाश्त भी रहा था। लेकिन अब कराची के मौसम में खासी तब्दीली आई है। गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान हम देख रहे हैं कि शहर का जो टेम्परेचर है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कमी देखने को मिली है। आज भी महकमा मौसमियात ने जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है उसको 34 से 35 डिग्री के दरमियान रहने का जो है वो इम्कान जाहिर किया है। उसके साथ साथ शहर में जो समंदरी हवा है, जो बंद होने की वजह से कराची में एक हीट वेव की कैफियत जो बन गई थी, उसके वो समंदरी हवाएं भी बहाल हुई हैं। उसके बाद कराची का जो मौसम है उसमें बेहतरी आना शुरू हुई है। और गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो एक चीज़ और देखने को मिल रही है कराची के मौसम में, वो ये कि रात में शहर का जो मतला है वो मुकम्मल तौर पर अबरालूद हो जाता है। और सुबह के वक्त में हम देखते हैं कि 8, 9 और 10 बजे तक वो जो बादल हैं उनका सिलसिला शहर के अंदर हम देखते हैं कि क्लाउड कवर, पार्शल क्लाउड कवर जो है वो हमें देखने को मिलता है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 1-2 रोज़ के दौरान हल्की बूंदाबांदी के इम्कानात भी जो है वो जाहिर किए हैं। तो कराची के मौसम में बतदरीज जो है वो तब्दीली तो आ रही है, मगर दिन के औकात अभी भी गर्म है। हवा में जो महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत है वो आज भी तकरीबन 40 से 41 डिग्री तक जो है वो महसूस किया जाएगा, क्योंकि नमी इस वक्त भी कराची की हवा में बरकरार है। तो जब तक बारिश खुल के नहीं हो जाती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कराची में मुकम्मल हवा में फिर गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, ज़्यादा शिद्दत से महसूस होती है। तो लाहौर से दुआ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे लाहौर की सूरत हाल जानेंगे। दुआ, लाहौर में क्या प्रेडिक्शन है मौसम के हवाले से? 1-2 दिन पहले तो बारिश भी हुई। जी बिल्कुल अजीम, यही लाहौर का जो आज मौसम है। आज जो आसमान पे काले बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। जब सुबह उठी थी तो थोड़ी बहुत धूप थी। अब तो ये होता है कि हर रोज़ जब सुबह उठते हैं तो यही ख्वाहिश होती है कि प्लीज़ आज जो है वो मौसम अच्छा हो जाए, आज जो है वो गर्मी ना हो। हाँ। और आज जो है वो सबकी मेरे ख्याल में दुआएं रंग ले आई हैं आखिरकार। तो आज जो है बिल्कुल सूरज जो है ना, बादलों ने सूरज को बिल्कुल छुपा लिया कि आज के दिन तो आपने बिल्कुल भी बाहर नहीं आना। तो आसमान पे काले बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। और मौजूदा दर्जा हरारत की अगर हम बात कर लें तो वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है जो दिन के औकात में जा सकता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अगर हम देखें गुज़िश्ता दिनों के निस्बत 4 डिग्री का जो है वो फ़र्क आ चुका है सिर्फ आसमान पे काले बादल होने की वजह से। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का 165 रिकॉर्ड किया गया है। और जिस तरह आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया जा रहा है तो आलूदा तरीन शहरों में अफसोस की बात यह है कि लाहौर का आज पहला नंबर है। जिस तरह पोल्यूशन हमने देखा है इन्वायरमेंट डे के ऊपर भी, लाहौर में बहुत ज़्यादा आलूदगी है जिसकी वजह से आज लाहौर का पहला नंबर है। महकमा मौसमियात ने तो 7 जून तक पेशगोई कर दी है बारिश की। लेकिन अजीम अब देखना ये है शहरबानो और अजीम के बारिश वाकई में होती है या नहीं, क्योंकि पिछली दफ़ा भी मैंने पेशगोई की थी जब न्यूज़ के अंदर मैं बीपर देती हूँ तो उसके अंदर भी वो सच साबित नहीं हुई। तो वो बड़ा अजीब सा होता है कि आप आपको ये लग रहा है कि आपने कह दिया बारिश ना हुई तो फिर मामला खराब हो जाएगा ना। बारिश जो है मैंने कह दिया तो बारिश हो जाए वो तो कुदरत की जानिब से ही होनी होती है। प्रेडिक्शंस होती हैं, वो कभी ठीक भी होती हैं कभी नहीं भी होती। तो आप लोग की इसमें कोई गलती नहीं है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहिएगा। समन गुल ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। समन, हमें ये बताएं कि शहर इक़्तिदार में सियासत का मौसम तो गर्म है, दूसरा मौसम कैसा है?
जी शहरवालों, जैसे ही आपने मौसम की बात करना शुरू की तो एक शायर ने क्या खूब कहा है कि मेरे शहर में उतरा है कमाल का मौसम। तो मेरे जैसे कि आप देख सकती हैं कि बारिश होने शुरू हो गई है, गर्मी का जोर टूट गया। गुज़िश्ता रोज भी बारिश हुई जिससे मौसम खुशगवार हो गया था। आज भी सुबह से ही बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी था। और जैसे कि आपने मौसम की बात की तो बारिश होनी शुरू हो गई है। लाहौर और कराची वाले तो सोच रहे हैं बारिश होगी कि नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर बारिश जो है वो होना स्टार्ट। बहुत अच्छा लगा समन, ये सुनकर इतना अच्छा लग रहा है, हम स्टूडियोज में महसूस कर रहे हैं बहुत एक रिलीफ। बिल्कुल। और वैसे भी महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते जो है वो गर्मी की शिद्दत में कमी भी होगी और जो मौसम है वो मजीद बेहतर भी होगा। और बारिश का ये जो सिलसिला है 7 जून तक जारी रहेगा। आज जो शहर का दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसी तरह मुल्क के जो बेशतर इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब के जो बेशतर इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया आपका समन गुल। दुआ शकील, हबीब खान हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे हैं जी मौसम के हवाले से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अच्छी खबर है इस्लामाबाद वालों के लिए, वहाँ पर तो बारिश होना शुरू हो गई। लाहौर वालों के लिए भी अच्छी खबर है कि आज दर्जा हरारत तकरीबन 35 है शहर बानो, और आज भी सूरज उस तरह से नहीं जिस तरह रोजाना की और मुझे इस्लामाबाद वालों के लिए सुन के खुशी हुई कि वहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी हुई है। बस मैं यही कहने लगी कि हवा का रुख इस तरफ होगा तो इंशाल्लाह लाहौर में बारिश होगी, कराची में भी अल्लाह करे बारिश हो, और बाकी जो दीगर शहर इनसे मुंसलिक हैं उनमें भी मौसम बेहतर होगा तो हालात बेहतर होंगे, लोग भी बेहतर होंगे। वैसे ही गर्मी में वैसे ही मूड ऑफ रहता है, तो मौसम जो है अच्छा हो तो दिल का मौसम भी अच्छा लगने लगता है।